दोस्तों, मैं फराज मलिक। जो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसको देखने के बाद ये मत समझना कि मैं आपको डरा रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि उन मुद्दों को उठाना चाहता हूं जिन मुद्दों पर सरकार खामोश है। इस वक्त हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहा है और किन किन मुद्दों पर बातें हो रही है वो आप अच्छे से जानते हैं। सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक तनाव, यही सब बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है और आने वाला वक्त तो वो है कि इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद 1 अप्रैल से महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है जो एक आम आदमी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। क्या है पूरी खबर, आराम से सुनिएगा, डरिएगा मत, लेकिन सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सरकार ने अभी इस वक्त ध्यान नहीं दिया इन सारी चीजों पर तो होगा क्या आगे। आपको याद होगा, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत जो है वो $96 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और बहुत जल्द 100 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेगी। जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $69 प्रति बैरल थी, उस वक्त हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल 100 का आंकड़ा पार कर चुका था, ₹100 से ऊपर मिल रहा था। आज $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है कच्चा तेल, लेकिन हमारे देश के अंदर रेट अभी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि चुनाव है। चुनाव जाने के बाद फौरन 1 अप्रैल से देखना रेटों में कैसी बढ़ोतरी होती है, और ये बढ़ोतरी होना तय है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत ऊपर जा रही है। तो मजबूरी बन जाता है हमारे देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को बढ़ाना, क्योंकि वहां से ही हमें तेल महंगा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर महंगा दिया जाएगा। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत कम थी उस वक्त सरकार ने इतनी महंगाई क्यों कर रखी थी? उस वक्त सरकार ने ₹100 के ऊपर डीजल और पेट्रोल देकर इतनी महंगाई क्यों की थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तो मजबूरी बन जाएगा बढ़ाना, कोई चांस ही नहीं कि कम हो दाम। अभी चुनाव चल रहा है इसलिए थोड़ा सा थमा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर एकदम से इतना उछाल क्यों आ गया कच्चे तेल में? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार रशिया, यूक्रेन और अमेरिका, इनके बीच इस वक्त जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, सबसे बड़ा जिम्मेदार ये है। रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रखा है, कभी भी हमला हो सकता है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमला किया तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ेगा रूस को, और साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर रूस जो हमला करेगा उस हमले का बदला भी लेगा अमेरिका। तो ये मामला चल रहा है, तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मिनट मिनट पर वहां से खबरें आ रही हैं कि यहां पर ये हलचल हुई, यहां पर ये हलचल हुई, और हमारा मीडिया तो भाई और ही जोरों शोरों से दिखा रहा है, उनका क्या ही कहना। लेकिन फिलहाल हालात काफी नाजुक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पर भी असर पड़ रहा है और कच्चे तेल की कीमत ऊपर जा रही है। अब गैस की बात कर लेते हैं। आज इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से गैस की कीमत 2 गुनी हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर सारी रिपोर्ट लगा दे रहा हूं, सभी ने यही लिखा है कि 2 गुनी हो सकती है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है जिससे यह सवाल बन जाए। 2 गुनी होने का साफ साफ लिखा हुआ है, आप सभी रिपोर्ट देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह हाईलाइट्स है कि दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई है, इससे देश में गैस की कीमत 2 गुनी हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, खाना पकाना, गाड़ी चलाना और बिजली होगी महंगी। खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, वो महंगा हो जाएगा खाना पकाना। सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी बिजली भी जो है वो गैस के द्वारा बनाई जाती है, तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं 1 अप्रैल से। महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ही ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं। तो मजबूरी है हमारे देश के अंदर महंगी होंगी, लेकिन सरकार इन सारी चीजों पर कोई बात नहीं कर रही है। आने वाला जो महंगाई का दौर है, कम से कम सरकार इन सारी चीजों पर बात तो करे, लेकिन बात किन चीजों पर हो रही है? हिजाब पर, मंदिर पर, मस्जिद पर। नेताओं के द्वारा सांप्रदायिक नफरतें फैलाकर इन सारे मुद्दों से लोगों को भटका दिया जा रहा है, लेकिन हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। सरकार किन चीजों पर बात कर रही है? बाबा राम रहीम आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको उम्र कैद हो चुकी है। बलात्कार, मर्डर, बहुत सारे इनके ऊपर केस चले, जिसके बाद ये आरोपी बने और इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अब ये पैरोल पर बाहर आए 21 दिन की। खट्टर सरकार ने हरियाणा की इनको जेल से बाहर आने दिया। लोगों ने कहा भी, विपक्ष ने भी कहा कि चुनाव है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से इनको बाहर लाया गया है। अब खबर यह आ रही है कि इनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है और कहा यह गया है कि इनको खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है।
इनकी जान को खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है, जिसकी वजह से इनको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इतने बड़े मुजरिम को Z+ सिक्योरिटी देकर सरकार किसका पैसा खर्च कर रही है? आपके टैक्स के पैसे से ही तो Z+ सिक्योरिटी जो बाबा को दी है उसका खर्चा निकलेगा। तो क्या जरूरत है बाहर लाने की? भाई जब उम्र कैद हो गई है तो जेल के अंदर रखो, वहां पर तो कोई भी जान का खतरा नहीं है। लेकिन खट्टर सरकार ने Z+ सिक्योरिटी उनको मुहैया करा दी है। तो ये है सारा मामला। अब यहां पर कुछ लोग आकर कहेंगे कि आप सरकार के पीछे पड़े, ऐसा नहीं है यार। जो आम लोगों के मुद्दे हैं ना, उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप लोग साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।